चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसने बोला है चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई, फिर आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। भाई रियल नंबर होता क्या है बेसिकली? रियल नंबर आपका बताया भी था, वैसे रियल नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये दो पार्ट में पड़ता है आपका रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों नंबर को मिला दूं तो वो क्या बन जाता है आपका रियल नंबर। तो मेरे से बोल रहा है क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? यस, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। क्लियर है ना भाई? क्योंकि इरेशनल नंबर के जो सारे नंबर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। बस आपका यही वाला पार्ट था। क्लियर है ना भाई? कैसे करना है? आपके सारे इरेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं? ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से रेशनल और इरेशनल बनते हैं। ठीक है ना, इन्हीं का कलेक्शन होता है रियल नंबर। तो यानी कि बस आपको लाइन लिख देनी है ये वाली। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन is of the form root m और where m is natural number। देखो भाई क्या बोल रहा है, ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। देखो भाई नंबर लाइन में ये मैंने बना दिए। मुझे एक बार बताओ, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो, मुझे बताओ कि ये नेगेटिव वाले नंबर कैसे मिलेंगे आपको? ये नेगेटिव वाले नंबर कैसे मिलेंगे आपको, ये बताओ भाई। कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा तो ये नेगेटिव वाले नंबर तो आ ही नहीं सकते ना। तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स है, क्योंकि आपको नेगेटिव वाले किसी का भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं। क्लियर है ना भाई? भाई किसी का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा? नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है आपका? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको सिंपल लिख देना, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो सिंपल सी ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। थर्ड पार्ट में आ जाओ। बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अरे भाई क्या बोल रहा है ये भी? कहां से सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं भाई? सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। भाई बताओ जल्दी से, क्या सारे के सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं? भाई आपको तो बता दिया ना मैंने, ठीक है ना, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल 2, ठीक है, 4, 3, भाई ये तो रेशनल होते हैं ना, तो ये तो इरेशनल होते ही नहीं है। तो ये बोल रहा है सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। कैसे हो जाएगा ये? सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं बट सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। ये रहे एग्जांपल। तो क्लियर है भाई आपको? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? फॉल्स है। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है, आर द स्क्वायर रूट of all positive integer irrational। अरे सिंपल क्वेश्चन बोला गया है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? गलत, फॉल्स।
फॉल्स क्या है, मतलब नो ही आंसर बोलूंगा मैं इसमें, तो ट्रू फॉल्स नहीं है, नो। क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रूट 1 1 होता है, रूट 4 2 होता है, रूट 9 3 होता है, और ये इरेशनल नंबर नहीं, ये कौन से नंबर होते हैं आपके, रेशनल नंबर। ठीक है ना भाई, जैसे कि एग्जांपल रूट 4 कितना है आपका 2, रूट 9 कितना है आपका 3, तो ये तो आपके क्या है, रेशनल नंबर है। तो आगे आपसे बोला भी था कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल, तो आप एग्जांपल बताओ कि जिनका रूट क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। तो ये रहा भाई आपका एग्जांपल, यही है आपका एग्जांपल। समझ में आ गया भाई आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड था, थर्ड में आ जाओ। मुझसे बोला गया है रूट 5 बनाओ, नंबर लाइन में रूट 5 बनाओ। तो मैंने क्या बोला है भाई, अगर आपको रूट 5 बनाना है तो किसकी हेल्प से बनाना पड़ेगा, रूट 4 की हेल्प से। अगर आपको रूट 5 बनाना है तो उससे एक पहले वाला कौन है, रूट 4, तो आपको रूट 4 की हेल्प से बनाना पड़ेगा। और रूट 4 कितना होता है, 2। ये लो आ गया आपका रूट 5, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आ गया ना रूट 5। तो यानी कि आपको ये बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है, नीचे 2 यूनिट की लाइन खींच दो, नीचे 2 यूनिट की लाइन खींच दो, ये, और परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट का, ये हो गया। तो ये आपका यहां से ऐसे करके आर्क मार दोगे, ये, तो ये जो लाइन हो गई वो कितनी लाइन हो गई आपकी, ये रूट 5 की लाइन हो गई। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? अगर आपको रूट 5 बना रहे हो तो आप किसकी हेल्प से बनाओगे, रूट 4 की हेल्प से। तो रूट 4 कितना होता है, 2। सपोज आप रूट 6 बना रहे हो तो रूट 6 किसकी हेल्प से बनाते फिर आप, रूट 5 की हेल्प से। तो यहां पर लिख देते 1, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1, तो ये आ गया रूट 6। ठीक है, तो फिर आप क्या बनाते, पहले रूट 5 की लाइन बनाते, सेम ऐसे जैसे रूट 5 की लाइन बन गई, फिर ये 1, फिर वही, फिर ये बन गया रूट 6। समझ में आ गया ना मेरे ख्याल से? मैं देखो, आप करने अलग बात है, आप करोगे कंपास से, मगर मैंने आपको जितना अच्छे तरीके से बताना था ना, ये वाला टॉपिक समझा दिया कि किस तरीके से आप नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे। अगर आप वीडियो को देख देख के मेरे साथ साथ में भी करोगे ना, तो आपसे आराम से हो जाएंगे नंबर लाइन में ड्रॉ, क्योंकि मैंने आपको बहुत बेस्ट ट्रिक बना दी। आप जो भी नंबर लाइन में बना रहे हो, रूट 5 बना रहे हो, तो उससे एक पहले वाला कौन होता है, रूट 4। तो आप इसको बनाओ, बेस में रखो। तो रूट 4 को मैंने लिख दिया 2, तो यहां पर कितना लिख दिया 1। देखो पाइथागोरस लगा के रूट 5 आ रहा है, तो बस नीचे 2 ऊपर 1 बना दो। जिसका ये डिसाइड हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, फिर तो आपको देख देख के बनाना कि नीचे ये वाली लाइन बनानी है, यही बनानी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको ये वाली एक्सरसाइज कि आपको किस तरीके से करना है? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2। माना मैंने आपको, भाई मैं यहां पर कंपास से तो कर नहीं पाता, ठीक है ना, बोर्ड में, बट अगर आप मेरे साथ साथ भी करोगे, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बना भी लोगे। क्लियर है? तो आप इसको एक बार बना लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।